एक बार की बात है। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वह बहुत दुखी था। किसी ने उसे बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुनकर वो मछुआरा बुद्ध की शरण में गया। हम सभी किसी न किसी दुख से पीड़ित होते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो हमारा दुख दूर कर दे। इसी आस में वह मछुआरा भी बुद्ध के पास गया कि बुद्ध उसके दुखों का अंत कर देंगे और कठिनाइयों से उसे निकाल लेंगे। उसने बुद्ध के समीप जाकर कहा, मैं एक मछुआरा हूँ। कुशीनगर की एक झील से मछलियाँ पकड़कर अपने परिवार का पालन करता आ रहा हूँ। मछली पालन मेरा खानदानी व्यवसाय है, परंतु बुद्ध पिछले कुछ महीनों से मेरे दुर्भाग्य के कारण मुझे पर्याप्त मछली नहीं मिल पा रही। बस इतना ही हो पाता है कि हम या तो खा लें या बाजार में बेच लें। मैं रोज अच्छे से कांटा फंसाता हूँ, परंतु फिर भी मछलियाँ हाथ नहीं आती। यही मेरी आजीविका है। मैंने एक दो बार मछलियाँ पकड़ी भी, परंतु मेरे ही दुर्भाग्य से झील का पानी न जाने कैसे दूषित हो गया और वे मछलियाँ खराब हो गई। खराब मछलियों को बाजार में कैसे बेचूं? बुद्ध उसकी बातें शांतिपूर्वक सुनते रहे। मछुआरे ने आगे कहा, मेरे किसी मित्र ने मुझे बताया कि दूसरी झील से मैं मछलियाँ पकड़ लूं, परंतु वह झील तो बहुत दूर है। फिर मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी मुझे दूर जाने नहीं देती और मुझे बहुत परेशान करती है। दिन भर वो मुझे ताने ही देती रहती है। मैं उससे उकता गया हूँ। वह भी मुझे अपने दुर्भाग्य से प्राप्त हुई है। वो कुछ न कुछ ऐसी बातें करती रहती है जिससे मेरा मन दुखी होता रहता है। वह मेरी कोई बात नहीं मानती और ना ही मेरे दोनों बेटे मेरी कोई बात मानते हैं। मेरी पत्नी व बच्चे दोनों ही अपनी मनमानी करते रहते हैं। मैं तो इनसे बहुत दुखी हो रहा हूँ। अब कल ही की बात है, मेरी एक बकरी मर गई। वो कुछ दूध दे देती थी, पर अब तो वो भी नहीं रही। मछुआरा अपनी छोटी छोटी सभी समस्याएं बुद्ध के सामने कहता गया। अब उसके पास बताने को कुछ भी न रहा। बुद्ध उसकी बातें सुनते रहे पर कुछ भी न बोले। अपने मन की सभी बात कर लेने के बाद वह मछुआरा सोचने लगा कि अब बुद्ध कुछ कहेंगे, कुछ उपाय मुझे बताएंगे, परंतु बुद्ध तो कुछ भी नहीं बोले। तब मछुआरा बोला, मैं आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आया हूँ कि आप कोई उपाय बताएंगे, परंतु आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मछुआरे ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? सभी तो कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप बस धनी व्यक्तियों के ही दुखों का निवारण करते हैं, निर्धन व्यक्ति का नहीं? आप कैसे महात्मा हैं? बुद्ध ने कहा, निर्धन हो या धनी हो, कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। मनुष्य किसी समय सुखी भी होता है, किसी समय दुखी भी होता है। कभी उसे सभी अपने लगते हैं और कभी अपने भी पराये लगते हैं। मित्र भी शत्रु होते हैं और शत्रु भी मित्र लगते हैं। यह जीवन सुख दुख का पहिया है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। वास्तविकता यह है कि सभी के जीवन में दुख है, परेशानियां हैं। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं होंगी। एक दिन तुम्हारे प्रियजन भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, जिनसे तुम अभी दुखी हो रहे हो। कभी तुम भी इस दुनिया से चले जाओगे, तुम अपने आप से दुखी हो, तब भी ये परेशानियां यूं की त्यों ही बनी रहेंगी। इनका कोई व्यक्ति कोई समाधान नहीं कर सकता। मछुआरा यह सुनकर और अधिक क्रोधित हो गया और बोला, मैं तो आपके पास इस उम्मीद से आया था कि आप महात्मा हैं, आप मेरे दुखों का अंत कर दोगे, पर आप कोई समाधान ही नहीं बता रहे। आपने तो सीधा सीधा मना ही कर दिया। मेरा आना व्यर्थ हो गया। आपसे भले तो वो काली घाटी वाले बाबा थे जो अब मर गए हैं। उन्होंने 2 साल पहले मेरे घर में झाड़ फूंक करके मेरे घर से बुरी शक्तियों को निकाल दिया था। पूजा व दान करवा के मेरे ताबीज भी बांध दिया था। उससे मेरे मन को बहुत शांति मिली थी और मेरे जीवन में सुख के दिन भी आए और दुख भी कम हुए। पर आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी उपाय नहीं बता रहे। बुद्ध ने कहा, तो क्या वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उससे भी अधिक दुखी नहीं हो?
तुम आज भी दुख में पड़े हो। ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। मछुआरा बोला, तो क्या आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे? आपकी शिक्षाएं फिर किस काम की हैं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारा दुख, तुम्हारी समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, पर यह बता सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है। मछुआरे ने आश्चर्य से कहा, बताइए क्यों है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या ना हो। तुम्हें लगता है कि इस जीवन में सबसे ज्यादा दुखी तुम ही हो। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुमसे कम दुखी नहीं हैं। सभी को अपना ही दुख बड़ा लगता है। हम किसी के दुख के बारे में कभी विचार नहीं करते और अपने ही दुख से विचलित हो जाते हैं। यदि तुम विचार करोगे तो पाओगे कि यह जीवन दुख और सुखों से भरा पड़ा है। यदि तुम चाहो कि तुम हमेशा के लिए सुखी रहो तो यह भी संभव नहीं है, और यदि तुम चाहो कि तुम्हें केवल दुख ही दुख मिले तो यह भी संभव नहीं है। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम सुख और दुख के भाव से ऊपर उठ सको तो यह संभव है। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, पर हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। मछुआरे को यह बात समझ में आ गई कि वह बुद्ध से बोला, इतनी सी बात न जाने कब से मुझे परेशान कर रही थी। आपने इतने सरल शब्दों में बताकर मेरे मन को शांत कर दिया। आप धन्य हैं बुद्ध। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।